नमस्कार, ओम शांति। साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे, समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। यही कारण है कि इन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है और प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर 144 वर्ष के बाद इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बड़ा कैंप स्थापित किया गया है। उसी कैंप में एक स्टूडियो स्थापित किया गया है। उसी स्टूडियो के माध्यम से एक मुलाकात कार्यक्रम से हम आपसे मिल रहे हैं और आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्री राजेंद्रानंद गिरी जी महाराज, जो पालनपुर गुजरात से हैं और अखिल भारतीय समिति के अध्यक्ष हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जी महाराज जी। तो महाराज जी, अभी इस महाकुंभ के अवसर पे पूरी देश की जनता, दुनिया की जनता जुटी हुई है। ये एक हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है। तो महाराज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपका अनुभव पहले का और इस कुंभ का जो 144 वर्ष के बाद हम बना रहे हैं। तो आप अपना अनुभव बताइए महाराज जी। देखिए, ये कुंभ में आके हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत आनंद हुआ है और ये कुंभ देख के हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। आज दिन तक जो कुंभ में हम गए हैं, वहाँ की जो खामियाँ थी, असुविधा थी, ये सब इस कुंभ में मिटाई गई है। इस कुंभ में इतनी अच्छी सुविधा है, इतना अच्छा अकोमोडेशन है, इतना अच्छा रास्ता, जल सेवा, स्वच्छता, टॉयलेट, उसका जो कैंप लगे हैं वो, सेक्टर, सेक्टर के नाम, रास्ते का नाम, वो इतना अच्छा है कि वो ढूँढने में भी अच्छा रहता है और बाहर से जो लोग आते हैं, उनको भी मज़ा आता है। पूरा कुंभ का क्षेत्र जो है, वो पूरा पवित्र वातावरण बन गया है और ये पवित्र वातावरण पूरा समग्र सनातन वातावरण, पूरे विश्व में इसकी लहर चल रही है और जैसे आपने बताया ऐसे विश्व के सब सनातनियाँ, सब हिंदू इसकी ओर एक दृष्टि करके बहुत आनंद से गर्व ले रहे हैं और मन से सब कुंभ में आ गए हैं। भले देश से आए या नहीं आए, लेकिन मन से सबकी हाजिरी कुंभ में है अभी। जी महाराज जी। वातावरण ही ऐसा बन गया है, पूरा स्पिरिचुअल वातावरण बन गया है। हाँ, पवित्र वातावरण, जी, शुद्ध वातावरण। शुद्ध वातावरण। बिल्कुल। जी, और इतना आनंद आ रहा है जो नज़ारे देखते हैं कुंभ के, कैंप इतने दूर-दूर तक कैंप, हर स्पिरिचुअल ऑर्गनाइज़ेशन के कैंप दिख, तो एकजुट हो गया है हमारा भारत। एक मतलब कितनी आनंद की बात है ना महाराज जी? कानून और कायदा की व्यवस्था भी इतनी अच्छी है। हमने ये महसूस किया है जब से कुंभ में आए तब से कि कोई पुलिस अधिकारी है, कोई पुलिस कांस्टेबल है और कोई अधिकारी है, सब प्रणाम करके प्रेम से बात करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, धीरा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, ये हमको यहाँ महसूस होता है। तो सब प्रशासन भी इतना अच्छी तरफ से काम कर रहा है और इसका अभिनंदन यूपी सरकार और उसके मुख्यमंत्री जो यशस्वी, लोकप्रिय योगी जी को भी जाता है और राष्ट्रीय तौर पर देखें तो राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, ये अभिनंदन देना चाहिए कि इतना अच्छा कुंभ आजादी के बाद 75 साल में ये पहली बार इतनी अच्छी सुविधा के साथ हम देख रहे हैं। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर एक संत का एक अपना पास्ट होता है, एक कहानी होती है। किस तरीके से हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, आपकी क्या कहानी है? कैसे आप स्पिरिचुअल रास्ते पे आए? थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। पहले तो ये है कि कोई भी आदमी कोई भी रास्ता चुनता है या तो कोई रास्ते पे जाता है, जी, तो उसका भाग्य काम करता है, जी, उसका पुण्य काम करता है, उसकी वजह से ये बनता है। और हमारे यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था है, विद्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासाश्रम। जी, तो कहीं के भाग्य ऐसे है कि विद्या आश्रम के बाद तुरंत संन्यास आश्रम शुरू हो जाता है। हुँ,
मेरे भाग्य में मैंने ये चारों आश्रम का एक्सपीरियंस किया। जी, विद्याश्रम के टाइम पे विद्याश्रम का हुआ, तो गृहस्थ आश्रम का भी हुआ, वानप्रस्थ आश्रम का भी, और ये मैं पूर्वाश्रम में पत्रकार था, जर्नलिस्ट था। जी, पूर्वाश्रम में मैं अखबार चलाता था। अखबार और पॉलिटिक्स मेरा विषय रहा है। लेकिन मेरे परिवार में संपूर्ण रूप से सनातन संस्कार थे, धर्म संस्कार थे, आध्यात्म की बातें थी, आध्यात्म की कथाएं थी, सत्संग, भजन, कीर्तन हमारे घर में होता रहता था। इसकी वजह से मैं छोटा था बचपन में, तब से मेरे पर ये संस्कार आए। और ये संस्कार की वजह से जब मैं गृहस्थ आश्रम में था तब भी ये इंतजार करता रहता था कि मैं कब सन्यासी बन जाऊं, मैं कब सन्यास लेके मेरा जो पूर्व जन्म का सन्यास मार्ग बंद पड़ा है वहां से फिर से मैं शुरू करूं। तो मेरे पर परमात्मा की परम कृपालु परमात्मा ने इतने आशीर्वाद दिए, उनकी इतनी कृपा हुई कि मैं वहां से फिर सन्यास आश्रम में आया। सन्यास आश्रम में आते पहले मैंने अलग-अलग अपने जो संप्रदाय है, अपने अलग-अलग संस्थाएँ हैं, इनका भी मैंने अभ्यास किया है। मैंने गायत्री परिवार में मैं गया हुआ हूँ, मैं राधा स्वामी में गया हुआ हूँ, मैं स्वामीनारायण का भी कुछ देखने गया हूँ। इसके पहले मैं आसाराम बापू के वहाँ भी गया था। मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का भी कोर्स किया है, वहाँ भी मैं गया हुआ हूँ। और सनातन धर्म में मैं रामानंद जो हमारे आचार्य है, रामानंदाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, वहाँ भी अभ्यास किया। इसके बाद ये हमारा संन्यास जीवन लेते समय पहले संन्यास जीवन में हमारे अखाड़ाओं का अभ्यास किया और ये सब होने के बाद हमारे धर्मशास्त्र और साहित्य का अभ्यास करके फिर मैंने संन्यास ग्रहण करके मैं ये संन्यास मार्ग पे आगे आया और आज मेरी संन्यास यात्रा बहुत सुंदर रूप से, बहुत संतुष्ट रूप से, गौरव रूप से चल रही है, उसका मुझे आनंद है, संतोष है। जी, जी महाराज जी। महाराज जी, आपने बहुत अपना अच्छा अनुभव बताया किस तरीके से आप इस अध्यात्म के रास्ते पे आए और मैं अपना शेयर करना चाहूँगा कि मैं भी लाइफ में एक जीवन में जब हम भगवान से जुड़ते हैं, तो हमारे जो मन की शांति हमको मिलती है, हमारा मन पवित्र हो जाता है और जो जैसे आजकल डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, वो दूर होता है। भगवान से जब हम जुड़ते हैं, सही बात, मेडिटेशन करते हैं हम, सही बात है। राजयोग मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हमारा मन भी शांत होता है और जो बहुत ज़रूरी है। हमें सब कुछ प्राप्त करना है इस दुनिया में, सफलता सफलता के साथ-साथ मन की शांति भी बहुत ज़रूरी है। तो वो मेडिटेशन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज जी, मेडिटेशन ध्यान पे ध्यान और योग से आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ध्यान करना चाहिए? और हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि वो अपने इतने बिज़ी लाइफ़स्टाइल में कैसे टाइम निकालें ध्यान करने के लिए और अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाएँ और कैसे उस आनंद की तरफ बढ़ें वो? ध्यान, मेडिटेशन मैंने ओशो के भी बहुत मेडिटेशन किए हैं, जी, तावरिया जी के भी बहुत मेडिटेशन किए हैं और खुली आँख से राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में भी किए हैं। क्योंकि मैं गुजरात पालनपुर से आ रहा हूँ, तो हमारा सद्भाग्य है कि माउंट आबू हमारे नज़दीक है, तो मैं आबू रोड शांतिवन में और माउंट आबू में भी ध्यान योग किया है। अभी योग का मतलब आजकल ऐसा चलता है कि व्यायाम करना, कसरत करना उसको योग समझते हैं। हुँ, हाँ, ठीक है, प्राणायाम है, प्राण का नियमन है, योग में ठीक है। लेकिन योग का मतलब तो ये है कि हमारा परमात्मा से योग हो जाए, मिलन हो जाए, वही योग है। और इसके लिए सबको टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकालना चाहिए। टाइम निकालने की बात आप जब बता रहे हैं तो पूरे दौड़-भाग के सारा जीवन आदमी का पूरा दिन व्यस्त रहता है। तो इनमें क्या है कि हम काम पसंद करते हैं, पूरे दिन का कार्यसूची बनाते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, पहला ये काम, दूसरा ये काम, तीसरा ये काम, फिर ये सोचते हैं कि टाइम मिल जाए तो भगवान का नाम भी ले लेंगे। हुँ, तो ऐसा नहीं, पहला काम वो होना चाहिए।
जी। और पहला काम वो कैसे होगा? बहुत झंखना होनी चाहिए। हुँ, परमात्मा को मिलने का, उनको सुनने का, उनको प्राप्त करने का, उनको देखने का, उनका एक्सपीरियंस करने की बहुत झंखना होनी हुँ। चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण बताऊँ जी महाराज। कि किसी को पानी पीना है, पानी की प्यास लगी है, तो वो प्यास लगी है तो एक आदमी है बस में बैठा है और पानी वाला बेचने बस में आ गया, तो उससे पानी लेके एक ग्लास पी लिया, रख दिया, दूसरा ग्लास उठा के दूसरा ग्लास पी लिया, रख दिया और फिर पूछा कितना पैसा हुआ? उसने बोला कि ₹2 हुआ 2 ग्लास का, तो उसने दे दिया। हुँ, एक दूसरा बैठा है बस में ही दूसरी सीट पे, वो बोलता है पानी वाले को, "भाई कितने पैसे में?" तो वो बोलता है ₹1 का 1 ग्लास। अरे होता है ₹1 का, 50 पैसे में दे दे। फिर वो कहे नहीं, तो वो पानी नहीं पीता। उसका मतलब ये है कि उसको इतनी प्यास नहीं लगी। हुँ, परमात्मा की प्यास लगती है जब, तब वो कोई चीज़ नहीं देखता, तब उसकी व्यस्तता भी चली जाती है, उसका सब कुछ टाइम उस चला जाता है और पूरा टाइम वो परमात्मा में दे सकता है और उसकी प्रथम पसंदगी परमात्मा होंगे, हुँ, प्रभु होंगे, क्योंकि उसकी प्यास है। प्यास नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। ये कोई शौक की चीज़ नहीं है। हुँ, हुँ। जैसे आजकल लोग क्लब में जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक में, ये शौक है। परमात्मा ये रुचि है, शौक नहीं है। हमारी परमात्मा प्राप्ति की रुचि और लक्ष्य एक हो जाए। हमारा क्या है कि हमारा लक्ष्य तो है परमात्मा प्राप्ति, लेकिन हमारी रुचि क्या है? हमारी रुचि मार्केट में है, बाज़ार में है, धंधा में है, बिज़नेस में है। ये दोनों जब तक एक नहीं होते, तब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुँचेंगे। परमात्मा प्राप्ति की लक्ष्य के साथ-साथ हमारी रुचि भी वो बन जाए, तो हम तुरंत हमारी प्यास बुझा पाएँगे। और एक बात ये है कि हर एक आदमी को, हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को परमात्मा की परम कृपालु प्रभु की अनुभूति हुई है, हुई है। लेकिन वो उसको याद नहीं रहता, हुँ, हुँ, वो होश में नहीं है, होश में नहीं है इसीलिए उसको मालूम भी नहीं है। कई बार तो उसको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, हुँ। तुमने नहीं किया, ये हमारे परम पिता ने किया। जी, उसने हमारे पर कृपा की, उसके आशीर्वाद से ये हुआ, ये भी भूल जाते हैं, तो वो कहाँ पहुँचेंगे? मतलब परमात्मा की कृपा को भी जो महसूस नहीं कर सकते, परमात्मा की कृपा पर का भी जो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते, इसके लिए ये विषय थोड़ा दूर है। जी। लेकिन विस्मय, हम कोई एक अच्छा फूल देख लें और हमको ऐसा लगे क्या बात है, इतना सुंदर कलर। हम वो मोर देखते हैं, मोर का पीछा देखें, मोर के पीछे का कलर, मोर का पीछा आज दिन तक कोई नहीं बना पाएगा। जी महाराज जी। जैसे हमारे पास 2 फूल है, एक कृत्रिम फूल है, एक कुदरती फूल है, लेकिन इतना बढ़िया कृत्रिम फूल है, तो हमको ऐसा लगे कि क्या है, लेकिन जब हम विस्मयता पैदा होगी हमारे में, तब हमको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये कुदरती फूल है, ये कृत्रिम फूल है। जी, परमात्मा की जो लीला है, उसकी जो कृपा है, देखो ना, जी। हम श्वास लेते हैं, आप श्वास लेते हैं, उसके लिए कोई मेहनत नहीं कोई करनी मेहनत पड़ती। इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। यदि मेहनत करके, यदि सोच के श्वास लेते, तो कभी श्वास बंद हो जाता, सोचने में। जी, लेकिन वो प्रभु के हाथ में है, हाथ में। तो इसमें कुछ नहीं। प्रभु ने जल बनाया, कितनी मज़े की बात। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई प्रांत, कोई देश, कोई भेदभाव नहीं। सबको जल की आवश्यकता है, सबको जल मिलता है। हुँ, प्रभु ने सूर्य नारायण बनाया, सूर्य प्रभु का तेज, सूर्य प्रभु की किरणें सबको मिलती है। सबको मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भई हिंदू को मिलेगी, मुसलमान को नहीं मिलेगी, राम को मिलेगी, रहीम को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको पहचानता है हिंदू, उसको पहचानता है राम, वो सही रास्ते पे है। तो ये सब परमात्मा की जो लीला है, भगवान सूर्य है, भगवान वायुदेव है, भगवान जलदेव है, तो ये सब हमको महसूस होना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ कि कोई बड़ी चीज़ मिल जाए ना,
तब तो ऐसा लगता है कि हाँ, हाँ, प्रभु तूने कितनी मेहरबानी कर दी। मैं तो इससे भी बताऊँ बड़ी चीज़ नहीं, छोटी बात बताऊँ कि किसी को पीने का पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारे ऊपर उसकी इतनी कृपा है कि हम 2 बाल्टी से स्नान करते हैं। हुँ। जी तो महाराज। अब हम 2 बाल्टी से जब स्नान करते हैं, तब सोचो ना कि इसकी कितनी कृपा कि इतना सारा जल दिया हमको। दिया। और कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा की इतनी करुणा है, परम कृपालु पिता हमारा इतना करुण है कि हमारी कई गलतियों माफ करके वो हमको आशीर्वाद देता ही रहता है, देता ही रहता है। तो ये जब चीज़ हम महसूस करेंगे, हम उसकी अनुभूति करेंगे, तो हम उसके बहुत नज़दीक पहुँचते जाएँगे और जितने जैसे नज़दीक पहुँचेंगे, इतनी अच्छी अनुभूति होती जाएगी, तो हमारा बाकी का जो टाइम है, बाकी जो हम फालतू चीज़ों में व्यस्त हैं, वो धीरे-धीरे छूटता जाएगा और पूरा टाइम हमारा वहाँ ही चलेगा। फिर उसको आप मेडिटेशन बोलो, उसको आप स्मरण बोलो, उसको आप तप-जप बोलो, उसको आप अच्छा अध्ययन बोलो, तो वो हो जाएगा। तो वैसे हम परमात्मा के नज़दीक इस व्यस्तता में भी पहुँच सकते हैं। तो महाराज जी आप महाकुंभ में अभी आए हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ का यहाँ बहुत ही बड़ा पंडाल लगा हुआ है। तो महाराज जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ आपका कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत संतुष्ट ब्रह्मा कुमारी इसका यहाँ कुंभ में जो प्रदर्शनी है, कैंप है, इसके माध्यम से जो ज्ञान हम दे रहे हैं, तो उसको प्रदर्शनी को मैंने देखा, मुझे बहुत आनंद आया। बात तो ये है कि मैं ये बता सकता हूँ गर्व के साथ कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से कई बार वहाँ जा चुका हूँ। जी। मैं पालनपुर रहता हूँ, तो हमारे नज़दीक में माउंट आबू इंटरनेशनल ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, स्थान है और पालनपुर सेंटर में भी मैं गया हुआ हूँ। मैंने 7 डेज़ कोर्स किया हुआ है। मैं बाबा के अवतरण में भी हाज़िर रहा हूँ और बाबा के अवतरण में रह के मैंने अपने हाथों से बाबा को चमची से प्रेम से प्रसाद भी खिलाया है और मैं प्रकाशमणि दादी का प्रिय पात्र रहा हूँ, उनका बेटा रहा हूँ, उनका बहुत प्रेम मैंने प्राप्त किया है। गुलजार दादी, मोहिनी दादी, सरला दीदी, सबके साथ मैं गया, परिचय किया। मैं माउंट आबू में पांडव भवन, फिर अपना ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, आबू रोड तलेटी में मधुबन, ये सब मैंने देखा हुआ है। तो मैं एक बात बताऊँ जी। कि हमारे प्रधानमंत्री 10 साल मतलब 11 साल पहले स्वच्छता अभियान जब शुरू किया, तब उस दिन मुझे लगा कि उन्होंने चलो एक बात तो ब्रह्मा कुमारी की पकड़ ली है। ब्रह्मा कुमारी में जितनी अच्छी स्वच्छता है, इतनी मुझे देश में कोई संस्था में, कोई जगह पर देखने नहीं मिली है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ। दूसरा, बहनें हैं, भाई हैं, ये दोनों का काम चलता है, लेकिन 2 परमात्मा के पुत्र-पुत्री ये इतने अच्छी तरह से चलता है कि इनमें कोई बात कोई कुछ नहीं ढूँढ सकता। हमारे यहाँ कहावत है कि लोग दूध में से पूरा मतलब जंतु ढूँढते हैं। पानी में तो जंतु मिलता है, लेकिन दूध में भी ढूँढते हैं। ये मैं चैलेंज करके बताता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी इसका दूध आप जितना चाहे उतना ढूँढ लो, इसमें से आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी। वहाँ का भोजन शुद्ध सात्विक होता है। जी। वो भोजन के रूप से जैसे बोलते हैं ना, अन्न ऐसा ओड़कार, तो भोजन ही सात्विक है, तो विचार सात्विक होंगे और विचार सात्विक है, तो उससे अपना पूरा जीवन यात्रा आध्यात्मिक राह पे बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कई बार ये संस्था में जा चुका हूँ, जुड़ चुका हूँ, मुझे बहुत आनंद है और मैं एक बात मानता हूँ कि आज 140 देशों से भी ज़्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी इसका काम चल रहा है। हर रोज मुरली का पठन होता है, तो ये काम और तेजी से चले और पूरे देश में, पूरे विश्व में ओम शांति का नारा गूंजता रहे और ये माध्यम से पूरा विश्व सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करे और ये कर सकता है, इतना मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए मैं आज आपने मुझे जब ये प्रश्न पूछा है, तो मुझे बहुत आनंद आया है कि मैं बाबा को भी याद करके, ब्रह्मा बाबा को याद करके ये कह रहा हूँ कि जितना अपना काम चलता है, वो और तेजी से चलना चाहिए। यह मुझे आशा है कि ब्रह्मा कुमारी इसका काम पूरे विश्व में
शांति प्रस्थापित करेगा, पूरे विश्व को एक नई आध्यात्मिक चेतना देगा। इसीलिए ये काम और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और हम भी उसके लिए तैयार हैं। जी। ओम शांति। जी महाराज जी, ओम शांति। बहुत-बहुत शुक्रिया महाराज जी। आपने इतना अच्छा अपना जीवन का अनुभव बताया, हमारे साथ ज्ञान की बातें शेयर की और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आपसे मिलके। अब इस महाकुंभ में हम सब जुटे हुए हैं और इसी तरीके से सबसे मिलना है, सबके साथ ज्ञान की चर्चा करनी है। स्वामी जी, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपने हम इतना वक़्त दिया हमको, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया महाराज जी। धन्यवाद। ओम शांति महाराज ओम जी, शांति। ओम शांति। तो साथियों, जैसा कि हमने सुना कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उसके लिए लगन होनी चाहिए। अगर आप में वो लगन है, तो आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि वो कई वर्षों तक ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़े रहे और उन्होंने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी किया। तो उन्होंने ये बताया कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा कैसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, कैसे आप मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देंगे और अगले कार्यक्रम में फिर एक गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम शांति। धन्यवाद।